तालियों से स्वागत करिए। लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल। चला रे चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को, रोका तो देखो लाख दुनिया रे, बंदा तैयार नहीं रुकने को। चला रे चला फिर अरविंद देखो, मन बना लिया तो बना लिया, जो कहा वो किया। बिजली पानी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक पब्लिक के नाम किया है बेटा दिल्ली का एक वो आम से भी आम आदमी जो है जिद पे अड़ा के हर दिल्ली वाले का जीना होगा खुशहाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से जमे रहो केजरीवाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से डटे रहो केजरीवाल। तो सारी दिल्ली बोले। अब 28 तारीख को फिर से चुनाव होना है और जैसा आपने सुमित भाई ने भी कहा कि हमें अपना यहाँ पे पार्षद चुनना है, तो पार्षद ऐसा चुने जो काम में टांग न अड़ाए, बल्कि वंदना जी के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के आगे 4 कदम आगे बढ़ के काम करें। इनकी जोड़ी हिट हो, ये आपके आशीर्वाद से हो जाएगा, और ये जोड़ी हिट होके आपके, ये तो लिस्ट छुट्टी पड़ जाएगी फिर आपकी। देखो, सारे लोग कहते हैं देश में बहुत समय बाद ऐसा चुनाव हुआ है, पहले हुए ऐसा नहीं, बहुत अरसे बाद ऐसा चुनाव हुआ है जो काम के नाम पे हुआ है। पिछला वाला चुनाव बहुत समय बाद देश में किसी राज्य में ऐसा माहौल बना कि मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठे हुए नेता जाके जनता के बीच में जाएं और कहें कि देखो जी, काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और वोट दिए ही नहीं, दम पर दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ देश में कि किसी मुख्यमंत्री को पहले इतनी सीट मिल गई हो और उसके बाद वापस जब दोबारा चुनाव में गए हो तो उतनी, ऑलमोस्ट उतनी सीट वापस मिल गई। तो ये सब काम का सम्मान है। और हम सब लोग पिछले 5 साल से, राजेश भाई हैं, तमाम यहाँ टीम है, आम आदमी पार्टी की टीम है, और सब जो लोग हैं, हम आरडब्ल्यू को भी यही मानते हैं कि सरकार में हमारी सरकार की टीम हो जाती है। आरडब्ल्यू सरकार के साथ मिलकर काम करती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सब लोग मिलकर हम यहाँ किस ब्लॉक की इन समस्याओं को भी हल करेंगे। आप भी मानेंगे कि पिछले 5 साल में बहुत काम हुए हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में, बिजली में। आपको याद होगा 7-8 साल पहले आसपास का जो मार्केट है उसमें छोटे छोटे जनरेटर और इन्वर्टर बहुत टंगे रहते थे। आज वो इन्वर्टर दिल्ली से गायब हो गए, तो इसलिए क्योंकि बड़ी मेहनत करके 24 घंटे बिजली का सिस्टम लागू हो गया। देश की राजधानी में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए थी। देश की राजधानी में बैठे लोग इन्वर्टर पे डिपेंड करें, अपने घर में जनरेटर रखे हैं, ये सोचे पता नहीं कब बंद हो जाए बिजली, तो ये देश की राजधानी के लिए अच्छी बात नहीं थी। आज हम दिल्ली वाले लोग बड़े फक्र से कह सकते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर रखा, जबकि दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से लानी पड़ती है। आज आपने जिक्र किया है सरकारी स्कूलों का, वही आई एम श्योर आप में से कुछ होंगे या आपके परिवार के जानकार लोग होंगे, यहाँ रहते होंगे, वही सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट देखो, इतने शानदार आने लगे हैं कि लोग कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो गए। बिना कोचिंग के आज एक प्रेस वाले का बच्चा IIT जाने लगा, बिना कोचिंग के आज एक ढाबे वाले की बच्ची जाके साइंटिस्ट बनने जा रही है, तो बिना कोचिंग की कर रहे हैं। वही टीचर्स हैं, सिर्फ माहौल बनाने की वजह से। और माहौल बना तो आज देश में बदलाव हुआ, आज शिक्षा में बदलाव हुआ, अस्पतालों में बदलाव हुआ, बिजली मैंने कहा, पानी का मैंने कहा, सारी चीजों में हो रहा है। आपकी हमारी बहन सुनीता जी यहाँ से पार्षद बने, पार्षद बन के विधायक, और पार्षद की तरफ से जो भी काम आए। वंदना जी की एक तारीफ है, आपने बड़ा कहा बड़ी सादगी वाली है, ये यही सादगी वाली दिखती है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी इनको मेरे दफ्तरों में बैठ के देखने का, ये लिस्ट लेके आती है ना, कितना झगड़ती है मेरे से, लड़ती बहुत है मेरे से, शिकायत करके जा रहा हूँ आपकी।
एक पक सही चीज के लिए लड़ती है, आके काम के लिए लड़ती है मेरे से। मेरे दफ्तर में बैठ के मेरे उन साथियों में से जो आके मेरी आंखों में डाल कहती है नहीं कहना, उठोगे नहीं ऐसे, इस भाषा में बात करके जाती है। तो मैंने कहा कि सादगी के साथ साथ नेता की शक्ति भी पता होनी चाहिए कि वो हमारे प्रति कितनी सख्त है, ये भी बात पता होनी चाहिए। तो अब 28 तारीख को चुनाव है। सुनीता जी कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की, हमारी सबकी पार्टी की, और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी के इस राजनीति के हाथ मजबूत करें। लोग कहते हैं शिक्षा पे काम हुआ, स्कूलों पे काम हुआ, अस्पतालों पे काम हुआ, बिजली पे काम हुआ, पानी पे काम हुआ, महिलाओं के लिए सुरक्षा, बस मार्शल से लेकर CCTV लग गए चारों तरफ, ये सारे काम हुए। लेकिन एक चीज मैं कहूं, सबसे बड़ा काम ये हुआ कि ईमानदारी की राजनीति आई। यहाँ पर बहुत वेल एजुकेटेड लोग बैठे इस चीज को समझेंगे कि जब घर में भी समझदारी से और ईमानदारी से काम होता है तो घर में भी बरकत होने लगती है। जब सरकार में ईमानदारी से काम हुआ तो 30,000 करोड़ का बजट हो जाता, वो 60,000 करोड़ हो गया, डबल हो गया 5 साल में। और हमसे पहले 5 साल में देखोगे तो 25,000 करोड़ से 30,000 हुआ था। तो जो बजट 25,000 से 30,000 हुआ था, पिछले 5 साल में हमसे, हमारे 5 साल में वो 30,000 से 60,000 हो गया। और आपसे टैक्स एक रुपया फालतू नहीं दिया। जो चीज के 12% होता था 5% ही किया होगा, 6% नहीं किया उसको, 12 से 13 तो कहीं नहीं किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ईमानदारी की राजनीति आती है तो पैसा बहुत होता है। हम सारे लोग इतना टैक्स देते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट उस पर बात कर सकता हूं। हम सारे लोग टैक्स देते हैं। हम में से कोई आदमी इनकम टैक्स देता हो ना देता हो, उसकी तनख्वाह इतनी होती हो ना होती हो कि इनकम टैक्स दे देंगे, लेकिन बाजार से माचिस भी खरीद के लाता है तो टैक्स दे के आता है, बाजार से नमक का पैकेट भी खरीद के लाता है तो टैक्स दे के आता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। वो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है तो वो 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ होगा 5 साल में, या 5 साल में 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो जाएगा। वो आपकी वोट बता सकते हैं, आपकी वोट की वजह से, नहीं तो चोरी हो जाता है इकट्ठा करने में। अब आपका पैसा इकट्ठा करने में चोरी हो जाएगा तो फिर सरकारें खर्च कहां से करेंगी? वही कहते रहेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब ईमानदार राजनीति आती है, इकट्ठा होकर डबल हो जाता है, तो बहन वंदना जी को फाइल लेके पहुंचती है कि जी लो पैसा ले लो। कोई बहन कहती है जी हम गरीब हैं, यहाँ कोठी में काम करने आते हैं, फलाने मोहल्ले में रहते हैं, कैसे करें? चलो जी बस फ्री कर देते हैं आपके लिए। बच्चे कहते हैं जी पढ़ाई कैसे करें? चलो जी स्कूल फ्री कर देते हैं आपके लिए, बढ़िया स्कूल कर देते हैं। कोई कहता है जी हमारी तो तनख्वाह इतनी नहीं होती, बिजली महंगी होती चली जा रही है, चलो जी 2/3 आबादी के लिए बिजली फ्री होगी, बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ गई, सारी चीजें होती चली जाती हैं। लेकिन एक ही चीज है, मैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल सबके काम से ज्यादा मानता हूं ईमानदारी की राजनीति, नियत में बरकत। हमारे भारत में सबसे बड़ी कहावत है ईमानदारी की, नियत में बरकत। तो नियत में बरकत हो रही है, इस नियत में अपने वोट से और बरकत करा दो। ये बरकत होगी तो और बढ़ेंगी चीजें। और मैं अपना बोल दूं, मेरा तो भी सपना है कि इस देश को शिक्षा के जरिए दुनिया का नंबर 1 देश बनाए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से देश नंबर 1 नहीं बनता, स्कूलों से देश नंबर 1 बनता। और बड़ा सपना आपके बीच में रख के जा रहा हूं। 27 तारीख को इस सपने पे वोट डालना है आपको। 28 तारीख को इस सपने में वोट डालना है। इनका चेहरा ध्यान मत रखो, इनका मत रखो, मेरा मत रखो, केजरीवाल जी का मत रखो। एक सपना आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। वो सपना अगर आपको लगे कि मेरा सपना अपना सपना है, आज हमारे इन परिवारों में यहां आसपास कोई बच्चा थोड़ा सा आगे पढ़ के जाता है, हमारे घर में हम लोग चर्चा करते हैं, भाई मेरी बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है, काश थोड़ा सा अच्छा सा जुगाड़ हो जाए, थोड़ी स्कॉलरशिप फेलोशिप मिल जाए, थोड़े अच्छे नंबर लेके आ जाए तो इसको अमेरिका के ऑक्सफोर्ड में भेजूंगी पढ़ने। करते कि नहीं करते? बात करते हैं कि नहीं करते हम? अगर थोड़े अमेरिका के हार्वर्ड में भेजेंगे, या ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में भेजेंगे, प्रिंसटन में भेजेंगे, कैम्ब्रिज में भेजेंगे, जापान की फलाने यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, ये हम सब सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या कभी ऐसा समय आ सकता है कि अमेरिका की किसी ऐसी कॉलोनी में परिवारों में चर्चा हो रही हो कि हमारे बच्चे के थोड़े से अच्छे नंबर आ जाए तो दिल्ली की फलानी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे। अगर हमारे बच्चे के बढ़िया नंबर आ जाए और हमारे बच्चा अच्छा फेलोशिप ले आए
तो हम अपने बच्चे को दिल्ली के इंडिया के फलाने स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। इंडिया तब बड़ा कंट्री बनेगा जब दुनिया में बैठे लोग, दुनिया के ऐसे परिवारों में, ऐसे घरों में बैठ के इंडिया में पढ़ने का सपना देखेंगे लोग। वो भारत खड़ा करना है, वो हिंदुस्तान खड़ा करना है, वो कल का सपना है। और आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी चीजें हुई हैं और भी होंगी, मैं इनको लेके जा रहा हूं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं आया हूं तो आपने दे दी। निश्चित रूप से आप नहीं लाते, आप नहीं देते तो वंदना बहन किसी ने मेरे से दफ्तर में बैठ के लड़ रही होती वहां पे। अच्छा किया तो ये सब भी होगा, लेकिन साथ साथ एक बड़े सपने को राजनीति से जोड़ना बहुत जरूरी है। और यहां जो आज गैदरिंग बैठी है, अगर हम नहीं जोड़ पाए, अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाए कि हमारे वोट की बदौलत वो दिन आएगा हिंदुस्तान में कि एक दिन अमेरिका के जैसे देशों में बैठ के लोग परिवार सपना देखा करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा कैरियर बनाने की सपना देखना है, तो हिंदुस्तान के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने का मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा। तो मैं वहां लाके खड़ा करके आपसे मांगता हूं कि आप झाड़ू को वोट दीजिए। ये सपना सच होने में समय लगेगा, लेकिन आजाद हिंदुस्तान का किसी ने सपना देखा, सपना सोने में समय लगा। किसी ने सपना देखा हमारे देश में घर घर में कंप्यूटर आ जाए, हमारे हाथ में मोबाइल आने में सपने में सच होने में समय लगा। आज हमारी पीढ़ी ये सपना देखेगी, हो सकता है हमारे बच्चों की पीढ़ी तक वो हिंदुस्तान खड़ा हो जाए कि जहां दुनिया के सबसे बढ़िया कॉलेजेस, दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सबसे शानदार एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होगा और दुनिया के लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा करेंगे। आइए मिलकर इस आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की राजनीति ये राजनीति है, केजरीवाल जी की राजनीति ये राजनीति कि हम अपने देश को कैसे खड़ा करें, पूरे देश को ऐसा मजबूत करें पढ़ा लिखा के कि दुनिया से टक्कर ले सके। तो आइए बहन सुनीता जी के लिए, वंदना जी के लिए, लेकिन सबसे पहले इस राजनीति के लिए वोट करने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना मान सम्मान दिया और मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। सुमित भाई आपका बहुत विशेष आभार, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोग जब RW में हैं मजा आ जाता है, थैंक यू वेरी मच।